हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की दो वैरायटी। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 लौकी। बाद में मैंने 1 लौकी एक्स्ट्रा ले ली थी हलवे के लिए। और सबसे पहले हम लौकी को धोएंगे। धोने के बाद उसे छीलेंगे और छीलने के बाद उसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद में लौकी में बहुत सारा पानी होता है, तो हम 2 वैरायटी बना रहे हैं। सबसे पहले बना रहे हैं लौकी का हलवा और उसके बाद बनाएंगे हम पकौड़े लौकी के। ठीक है ना। तो यहाँ पर लौकी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लौकी में से जितना भी पानी था वो सब सेपरेट कर लिया है। इस तरह से आप कर लिया, फिर कपड़ा के ऊपर लौकी रख के और फिर ऐसे निचो भी सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पानी को अलग कर लिया और आधी आधी लौकी कर ली। तो जो हम हलवे के लिए जो लौकी में दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध की जगह हम इस पानी में ही, जो एक्स्ट्रा पानी हो ही चुका है लौकी में, क्योंकि ये एक लौकी का पूरा 1 कप से भी ज़्यादा पानी निकलेगा, तो उस पानी में हम लौकी के हलवे को गला लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपके पास ज़्यादा पानी, जैसे मतलब ये पानी ना हो एक्स्ट्रा पानी, तो आप पूरा 1-1.5 कप दूध डालिए और उसमें लौकी को पकाएं। ठीक है। तो वो दूध डालने का बस यही प्रोसेस होता है कि वो लौकी गल जाए, बाकी इससे ज़्यादा और कोई प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि लौकी के हलवे में एक्स्ट्रा फिर मावा डलता है तो उससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाला है 1 चम्मच घी। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद आता है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है क्योंकि मैं मावे का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी 1 लौकी को इस हलवे के लिए बना रही हूँ मैं। और 1 लौकी तकरीबन शायद हमारी लौकी पाव भर से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि लौकी बड़ी थी। तो अब इस हलवे को मैंने मंदी आँच पर चढ़ाने के लिए छोड़ दिया है और इधर मैं पकौड़ों का सामान तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो लौकी है, मतलब जितनी मेरी कसी हुई लौकी है, उससे मैं 3/4 बेसन लूँगी। क्योंकि लौकी के पकौड़े देखो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं खाने में, और इस बहाने लौकी खा भी सकते हो आप। बाकी और लौकी की बहुत सारी वैरायटी बनती है, लेकिन बच्चों को अक्सर पसंद नहीं आती है। और मिर्ची का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है 2 चम्मच भर के। और उसके बाद में डाला है 2 चम्मच नमक। वो भी मैंने अच्छा डाला है नमक भी, क्योंकि इसमें फीकापन होता है लौकी में ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अच्छा खासी हरी मिर्ची डाली है, 5-6 हरी मिर्ची बारीक काट के। और उसके बाद में डाला है मैंने हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला लिया है। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाले हैं, जैसे कि अजवाइन, ज़ीरा, हींग, ये सब कुछ नहीं डाला है भाई। कभी कभी किसी किसी का फ्लेवर सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी किसी फ्लेवर को सिंपल ही रहने देना चाहिए। पानी का जग मैंने रखा हुआ था, लेकिन मैंने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है। हमने लौकी का इतना पानी निकाल लिया था, उसके बाद भी हमारा पेस्ट इजीली बन गया और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई और पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा हमें। तो यहाँ पर मैंने डाली है 3/4 शक्कर। जितनी मेरी लौकी थी उससे 3/4 मैंने शक्कर डाली। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप आधी ही शक्कर डालें। ज़्यादा शक्कर भी अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, लेकिन हमारे घर में थोड़ा मीठा हलवा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं 3/4 ही शक्कर डालती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा अगर कोई खाता है तो वो बराबर मात्रा में शक्कर डाल देता है, लेकिन इतना मीठा सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने 3/4 शक्कर डाली है। उसके बाद देखो शक्कर भी पानी छोड़ेगी, तो मंदी आंच में रखना है अपन को, और मंदी आंच में रख के ज़्यादा इसे हिलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा हिलाओगे तो जो लौकी के रेशे हैं वो टूटने लगेंगे और लौकी का हलवा बिल्कुल लई सा हो जाएगा, और वो हमें नहीं रखना है, हमें रेशे रेशे वाला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ताज़ा इलायची को छीला है और उसके बाद में उसे क्रश करा है। उससे खुशबू अच्छी आती है। अपन इलायची का पाउडर बना के रखते हैं तो उसकी क्या होता है ना, धीरे धीरे खुशबू जाती रहती है, तो वो वाली बात नहीं आती है। तो हमेशा मैं इलायची को कूट के और ऐसे ही डालती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं लेकर आई हूँ मावा। तो जितना हमारा हलवा था उससे 3/4 हम मावा का इस्तेमाल करेंगे। मावा में मेरा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मावा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा था। फ्रिज में रखा होता है ना, आजकल तो फ्रिज इतनी ज़्यादा ठंडक दे रहा है कि बस, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम भी है तो फ्रिज में ज़्यादा ही ठंडक बनी हुई है। तो आप चाहें तो इसे मावे को क्रश करके भी डाल सकते हैं। वैसे आप जैसे ही कढ़ाई में मावा जाएगा वैसे ही पिघलना शुरू हो जाएगा और वो पिघल के बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो बस ये मैंने हाथ से तोड़ तोड़ के ही डाल दिया है, क्योंकि मावे के थोड़े डले आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में इसे मावे को जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक इसे चलाना है। हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार है और बहुत इजीली और बहुत आसानी से बन जाता है। लौकी का हलवा कोई भी बना सकता है। आप लोग फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो ना, तो आप लोग इजीली इस हलवे को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती है। आराम से सिंपल तरीके से ये हलवा बन जाता है और जल्दी से भी बन जाता है। अगर अपने घर में मेहमान आ रहे हो तो फ़ौरन, होता है ना, गाजर का हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आजकल तो गाजर का हलवा कुकर में बनता है तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये हलवा इजीली बन जाता है। और ज़्यादातर हलवे जो होते हैं ना, वो हलवा बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये वाला हलवा बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। बस इसको अच्छे से गलाना है, ज़्यादा चलाना नहीं है।
हलवा खुश्क हो गया, उसके बाद फिर मैंने गैस बंद कर दिया, और गैस बंद करने के बाद फिर हमने प्लेट में इसे सर्व कर लिया और हमने खाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत तारीफ़ करी थी कि हलवा वाक़ई बहुत अच्छा बना था। इससे पहले भी मैंने लौकी के हलवे की रेसिपी डाली थी और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो हमारे 1 हफ़्ते के दरमियान 2 बार हलवा बन चुका है लौकी का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो हलवा खाने के बाद अब हम पकौड़े की तैयारी की तरफ चलेंगे। तो ये हलवा वाक़ई वेरी वेरी टेस्टी था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को ज़रूर खिलाएं, बच्चों के लिए पौष्टिक होती है लौकी। तो लौकी की दूसरी वैरायटी की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने तवा गरम चढ़ा दिया है। अगर आप तवे पे नहीं बनाना चाहते तो कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में तेल डाल के और मीडियम आंच कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी तला तली का काम है वो मैं लोहे के बर्तन में ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि लोहे के बर्तन में क्या होता है ना, जर्मन का बर्तन हमें नुकसान देता है, तो लोहे का बर्तन ही ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ाया, तवे में छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के मैं बिल्कुल मीडियम आंच में फ्राई करूँगी। छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसलिए बनाई है क्योंकि लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाएंगे ना तो अंदर से वो गीली गीली सी निकलेगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी अगर पकौड़ी बनानी है तो छोटी साइज़ की ही पकौड़ी ठीक रहती है, क्योंकि ये लौकी है और सब्ज़ी का जो पानी होता है वो टूटने में वक्त लगता है। एक बार ये सेट हो जाए उसके बाद इसे अलट पलट करना है। शुरू में अलट पलट नहीं करना है तो सब बेकार हो जाएगा। एक बार ये सेट हो जाए 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद में फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता से पलट देना है। तो बस ये भी बहुत ईजी रेसिपी थी। आप लोगों के घर में मतलब पकौड़ी तो बनते ही हैं, अपन सब लोग खाते हैं पकौड़ी, लेकिन लौकी का पकौड़ी का चलन इतना नहीं होता है। लेकिन लौकी की जो पकौड़ी होती है वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे की सब्ज़ी बना सकते हो, लेकिन आप इसे चावल के साथ खा सकते हो। मैंने इसे चावल के साथ बनाया है, होता ना ग्रेवी करके, आप ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सॉफ्ट हो जाती है। और लौकी इस बहाने खा भी सकते हैं अपन, फ्राई अपन करते हैं हरी मिर्ची के साथ लौकी, तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और मसाले वाली लौकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आप लोगों के साथ वो वाली लौकी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है और लाइक करना भी फ्री है। तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसाई ना करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। ओके, तो यहाँ पर और सब्सक्राइब करने से मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। पैसे मिलते हैं कि इंसान के पास कितने व्यू आ रहे हैं, वीडियो पर कितने व्यू आ रहे हैं, उससे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब बेधड़क होके कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं पकौड़ी एंजॉय करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।